चलें अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल? बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज, डेथ रेट इंक्रीज, डेमोग्राफिक गैप इज पॉजिटिव, बर्थ रेट फॉल्स बिलो डेथ रेट। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, जल्दी से बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। मैक्सिमम गैप स्टेज सेकंड, क्या बात है एसवाई जी, सब कुछ रट लिए हो, पढ़ दिए हो सब कुछ। इतना तो मैं भी भूल गया था पढ़ा के। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर ये बात याद है आपको, मैक्सिमम गैप स्टेज सेकंड में होता है, प्राउड ऑफ यू। जल्दी से बताएं कि सर कौन सी ऐसी बात यहाँ पे सही लिखी हुई है स्टेज 5 के बारे में। गुड इवनिंग टारगेट साहब, गुड इवनिंग। आ गए तुम? सारे बच्चे आंसर करें इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। बात तो सही है। बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज, डेथ रेट इंक्रीजेस, डेमोग्राफिक गैप इज पॉजिटिव, बर्थ रेट फॉल्स बिलो डेथ रेट। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, क्या लगता है बच्चों? सारे आंसर करें, हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर सभी का आना चाहिए, घबराने का नहीं किसी को भी। चलो बिल्कुल सही जा रहे हो तुम सारे के सारे, कि सर यहाँ पे बर्थ रेट फॉल्स बिलो डेथ रेट, बिल्कुल सही बोला तुमने। यहाँ पे बर्थ रेट फॉल करती है डेथ रेट से, बिलो डेथ रेट बर्थ रेट फॉल करती है, बिल्कुल सही बोला बच्चों। यहाँ पे इन दिस स्टेज डेथ रेट लो स्टेबल रेट अटेन करती है और बर्थ रेट कम होती जाती है। बर्थ रेट तो डिक्लाइन होती जाती है, बर्थ रेट तो स्टार्ट डिक्लाइनिंग, बर्थ रेट तो कम होती चली जाएगी। और जो डेथ रेट है वो लो स्टेबल रेट है ना, लगभग लो स्टेबल रेट पे मेंटेन कर जाती है, लो स्टेबल हो जाती है। तो डेथ रेट स्टेबल हो गई, बर्थ रेट लगातार कम होती चली जाएगी, तो बर्थ रेट फॉल होती जाएगी बिलो डेथ रेट से भी ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट, जो बर्थ रेट होती है वो फॉल करेगी बिलो डेथ रेट, इसलिए यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक गैप कैसा मिलेगा? जल्दी से बताएगा कोई बच्चा, डेमोग्राफिक गैप यहाँ पे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? एनीवन इन द क्लास, एनीवन इन द क्लास, डेमोग्राफिक गैप यहाँ पे कैसा मिलेगा? बताओ जल्दी से, कोई भी बच्चा डेमोग्राफिक गैप के बारे में बता सकता है मुझे, इस स्टेज में फिफ्थ स्टेज में डेमोग्राफिक गैप कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, बस ये बता दो। डेमोग्राफिक गैप कैसा मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव मिलेगा, प्राउड ऑफ यू बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना तुमने, डेमोग्राफिक गैप यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। वाई नेगेटिव? सर क्यों नेगेटिव मिलेगा बच्चों? नेगेटिव इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन करनी शुरू कर गई है। यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन किस में चली गई, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग फेज में चली गई है, पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो गई है किसी कंट्री की यहाँ पे। और जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाए कि वहां पे मृत्यु दर तो मतलब एकदम लो स्टेबल हो चुकी है, और बर्थ रेट बिल्कुल कम हो चुका है, बहुत ही कम हो चुका है ना, बर्थ रेट बिल्कुल कम हो चुका है, जन्म हो नहीं रहे बच्चों के, और बर्थ और डेथ रेट है जो वो लो स्टेबल फेज के अंदर है। लो स्टेबल फेज का मतलब एक फिक्स रेट से जा रहे हैं लोग, बस लोग निपटते जा रहे हैं और बर्थ रेट हो नहीं रहा, जन्म नहीं हो रहा, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, जाहिर सी बात है। और पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी तो जाहिर सी बात है डेमोग्राफिक गैप नेगेटिव देखने को मिलेगा। अरे समझ में आ रही है क्या बात? डेमोग्राफिक गैप नेगेटिव देखने को मिलेगा बच्चों। एक चार्ट बनवाया था, एक ग्राफ बनाया था मैंने, अगर किसी को याद है वो ग्राफ, तो वो बच्चा इस चीज को बड़ी आसानी से समझ सकता है। अगर किसी को ये ग्राफ याद है जो मैंने बताया था, मैंने इस ग्राफ के अंदर तुम्हें बताया था किस तरीके से हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाई थी जिसमें मैंने बर्थ रेट दिखाया था तुम लोगों को, शायद इस तरीके से, है ना। ये बनेगी नहीं, हाँ बन जाएगी, ऐसे कैसे नहीं बनेगी, देखो इस तरीके से मैंने तुम्हें बर्थ रेट दिखाया था। फिर मैंने तुम्हें डेथ रेट के बारे में बताया था कि डेथ रेट को कैसे शो करना है। फिर यहाँ से, यहीं से बर्थ रेट से डेथ रेट शुरू किया था, फिर ये ऐसे हो गया था, और फिर ये ओवरलैप करता हुआ ऐसे चला गया था। और फिर मैंने तुम्हें टोटल पॉपुलेशन का एक चार्ट बनवाया था, या नहीं बनवाया तो अब बना रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। टोटल पॉपुलेशन इस तरीके से ग्रो करती है। देखो ये चार्ट किसने याद कर लिया तो सब कुछ खत्म है, सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। देखो यहाँ पे ऊपर वाली रेड लाइन है, दैट इज द बर्थ रेट,
है ना। ऊपर वाली रेड लाइन को मैंने क्या दिखाया तुम्हें, बर्थ रेट दिखाया है, ध्यान से सुनना। नीचे वाली ब्लू लाइन को मैंने डेथ रेट दिखाया है ना। ब्लू लाइन को डेथ रेट दिखाया है। और अगर मैं इस ब्लैक लाइन की बात करूं, दिस इज द टोटल पॉपुलेशन, दिस इज द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अलग अलग स्टेज में इसको बांट दिया। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने इसको अलग अलग स्टेज के अंदर बांट दिया। ये यहाँ तक हो गई स्टेज 1, उसके बाद स्टेज 1 के बाद ये वाली जो लाइन थी यहाँ पे हो गई स्टेज 2, उसके बाद आपकी ये वाली जो फेज है ये दिस इज स्टेज 3, दिस इज स्टेज 4 और आगे वाली स्टेज 5। तो मैंने इसको 5 स्टेजेस के अंदर बांट दिया। दिस इज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। जो बच्चा इस चार्ट को समझ गया, जो बच्चा इस ग्राफ को समझ गया, उसको डेमोग्राफी जीवन में कभी गलत नहीं होगा उसका। इस ग्राफ को जो बच्चा पढ़ लेगा ना, उसका डेमोग्राफिक कभी गलत नहीं होगा। बच्चों देखो यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर है लगभग। फर्स्ट स्टेज के अंदर देखो, स्टेज 1 में दोनों बराबर है, मैंने बताई दोनों बराबर रहती है। पॉपुलेशन भी कांस्टेंट रहेगी, पॉपुलेशन पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है, बर्थ रेट भी ज्यादा, डेथ रेट भी ज्यादा। ठीक है, अगर बर्थ रेट डेथ रेट को आपको समझना है तो यहाँ भी आप लिख सकते हो 10, 20, 30 और 40, ये डाटा लिख दिया मैंने। ये बर्थ रेट और डेथ रेट का डाटा है पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 पीपल के ऊपर बर्थ रेट और डेथ रेट का डाटा है ये। बच्चों देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा है। जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा है तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल कांस्टेंट रहेगी पॉपुलेशन भी। अगर मैं स्टेज सेकंड की बात करता हूँ तो स्टेज सेकंड के अंदर बर्थ रेट पे कोई चेंज नहीं आता। देखो बर्थ रेट बिल्कुल सीधी है, बट डेथ रेट देखो कितनी स्पीड से गिर गई, डेथ रेट कितनी स्पीड से कम हुई है। और अगर बर्थ रेट नॉर्मल रहेगी, डेथ रेट कम हो जाएगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, देखो बढ़ गई, देखो बढ़ गई। फिर स्टेज 3 की बात करते हैं। स्टेज 3 के अंदर बर्थ रेट फॉल, बर्थ रेट गिरनी शुरू हो गई। और बर्थ रेट गिरने के साथ साथ जो डेथ रेट है वो लगभग धीरे धीरे गिर रही है, कांस्टेंट सी हो गई है, थोड़ी कम गिर रही है। तो स्टेज 3 में भी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, जाहिर सी बात है सर। स्टेज 3 में भी पॉपुलेशन ग्रो करेगी। स्टेज 4 के अंदर बच्चों बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, दोनों चीजें कम है, पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गई, पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गई। और स्टेज 5 की बात करूंगा बच्चों तो बर्थ रेट बहुत ही कम हो गई है, बर्थ रेट बहुत ही कम हो गई है। देखो रेड वाला निशान नीचे वाला, बर्थ रेट बहुत कम। और अगर डेथ रेट की बात करूंगा तो डेथ रेट यहाँ पे लो स्टेबल है, लो स्टेबल हो गई। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन कैसी रहेगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, है ना। इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ इस चार्ट को मैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाओ बस, है ना। यहाँ पे इसको डिक्लाइन कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो बर्थ रेट है, जो आपका पॉपुलेशन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। बच्चों ये चार्ट याद कर लेना, इस चार्ट को अगर याद कर लिया बस, इस चार्ट को जिस बच्चे ने याद कर लिया उसको कभी भी डेमोग्राफी में कोई एक सिंगल सवाल भी गलत नहीं होगा। समझ गए क्या इस चार्ट को? जो बच्चा इस चार्ट को समझ गया, जो बच्चा इस चार्ट को समझ गया वो पूरी डेमोग्राफी समझ गया। डेमोग्राफी में इस चार्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, डेमोग्राफी में इस चार्ट से ऊपर कुछ नहीं है। इस चार्ट को याद करें, पूरा डेमोग्राफी समझ आ जाता है, ठीक है। और इन्हीं स्टेजेस के नीचे वो नाम भी लिख लेना, बर्थ रेट के बारे में और डेथ रेट के बारे में लिख लेना। यहाँ पे स्टेज 1 के अंदर दोनों हाई रहती है, हाई हाई लिख लेना। स्टेज सेकंड के अंदर अनचेंज रहती है, अनचेंज रहती है। और यहाँ पे फॉल्स रैपिडली, यहाँ पे रैपिडली कम हो जाती है, रैपिडली कम होती है। स्टेज 3 की बात करूँ तो स्टेज 3 में फॉल गिरने लगती है। और यहाँ पे फॉल्स मोर स्लोली, यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। स्टेज 4 की बात करता हूँ तो दोनों चीजें लो रहती है, बर्थ रेट और डेथ रेट। और यहाँ पे ये वेरी लो हो जाती है, वेरी लो हो जाती है स्टेज 5 के अंदर। और यहाँ पे डेथ रेट लो हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, लो स्टेबल बोलते हैं इसको। दिस इज ऑल अबाउट डेमोग्राफी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, शॉर्ट वीडियोस बना के, इसकी शॉर्ट वीडियो बनवा के डलवा दूंगा आज, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की एक शॉर्ट वीडियो बनवा के आपके लिए डलवा दूंगा, ठीक है। चले, बहुत है इतना आज की क्लास के लिए, इतना काफी है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। मिल